गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ बात भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज अपना नॉर्मल जो है हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है। आज क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार वाला जो कार्यक्रम है, तो हरिनाम तो अपन करेंगे ही जो भी आएगा, और साथ ही साथ हम लोग जो विशेष तिथियां हैं उसको भी पालन करेंगे। तो कि जैसा कि हमने कल नरसिंह चतुर्दशी दशी मनाई, कल बहुत ही शुभ दिन था, तो हम तो नहीं कर पाए पर हमने एक दिन पहले ही कर लिया था। तो कल हमने देखा कि भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, किस तरह से प्रहलाद के आ, कहने पर कि खंबे में भगवान है, और प्रहलाद की बात को सच रखने के लिए, प्रहलाद की बात गलत ना हो इसको सिद्ध करने के लिए भगवान को किस तरह से एक भक्त की बात को सच साबित करने के लिए खंबे में से ही प्रकट होना पड़ा, और कितने रुद्र रूप धारण करके सारी शर्तों को पूरा करते हुए, जो हिरण्यकशिपु ने जो शर्तें करी थी कि वो किसी भी तरह से नहीं मरेगा, उन सभी शर्तों को पूरा करते हुए वो भगवान प्रकट हुए। और भगवान हिरण्यकशिपु तो भी एकदम निश्चिंत था, मतलब भगवान प्रकट हो गए, उनके साथ युद्ध होने लग गया, तो भी वो निश्चिंत था कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सारा वर ले रखा है, मैं तो सारी हर हर तरह की चीज मैंने मांग ली है, तो मैं तो अमर हूँ। तो वो बोल भी रहा था भगवान को कि आप मुझे नहीं मार सकते, जब भगवान ने उसको गोद में लेके बस मारने ही जा रहे थे, तभी वो कह रहा है कि मैं, आप मुझे नहीं मार सकते, मैं तो अमर हूँ, मैं तो ऐसे नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता, तभी भी वो ये बोल रहा है। पर भगवान ने कहा तू देख जरा तू किस स्थिति में है। तो सारी शर्तें उनने देखा कि वो पूरी करते हुए भगवान ने उसको अपनी अ, हाथ के नाखूनों से न जमीन पे मारा, ना आसमान में मारा, गोद गोद में लेकर हाथ के नाखूनों से, और अधिक मास के दिन, और ना ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि अ, से किसी से भी नहीं मरा, ना देवताओं से, ना किसी पुरुष से। एक नए ही रूप में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिसमें कि ना वो नर थे, ना वो ये पशु थे। तो आधे पशु और आधे नर, तो सारी शर्तों को पूरा करते हुए किस तरीके से भगवान नरसिंह प्रकट हुए कल हमने देखा। तो कल बहुत ही शुभ तिथि थी, नरसिंह जयंती और नरसिंह चतुर्दशी, और आज भी जो है राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। तो आज राधा रमन जी, जो कि बहुत ही छोटे से प्यारे से राधा रमन जी, हमारे बिल्कुल अपोजिट, दोनों तिथियां जो हैं बिल्कुल अलग अलग भाव में हैं। कल वाली तिथि में भी भक्त ने भगवान को प्रकट करवाया था, और आज वाली तिथि में भी एक भक्त ने ही भगवान को प्रकट करवाया है। और भक्त के भावों को पूरा करने के लिए, भक्त के जो भाव थे उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे भी राधा रमन लाल जी को प्रकट होना पड़ा, जो कि बहुत ही छोटे सॉफ्ट से, बहुत प्यारे से हैं। और कल वाले जो थे वो बहुत ही रुद्र, बहुत ही भयंकर जो हैं, वो थे, बिल्कुल अपोजिट थे, पर दोनों ही भक्त की वजह से प्रकट हुए थे, है ना।
तो कल छोटे से बच्चे ने प्रकट करवाया था बड़े से विशाल काय भगवान को, और आज जो हैं, आज बड़े हैं हमारे गोपाल भट्टदास जी, और उन्होंने प्रकट करवाया है छोटे से प्यारे से भगवान को, राधा रमन जी को। तो इसके अलावा आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा का भी शुभ अवसर है, और श्री कृष्ण का सलील विहार है। श्री मदन मोहन जी जो श्री जगन्नाथ जी पुरी में है, जगन्नाथपुरी में जो एक विग्रह और उन लोग रखते हैं, जिससे नौका विहार वगैरह कराया करते हैं, जिसको मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का मूवमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, उनको तो जगन्नाथ यात्रा में ही बाहर निकाला जाता है। तो श्री मदन मोहन देव जी श्री जगन्नाथपुरी के नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करते हैं, पास में ही नरेंद्र सरोवर है, वहां पे नौका विहार कराई जाती है। और माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जी का आज प्राकट्य नहीं बोलेंगे, आविर्भाव दिवस बोलेंगे। श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु का भी आज आविर्भाव दिवस है। श्री परमेश्वरी प्रभु का तिरुभाव एक जो है, उनका तिरुभाव दिवस भी है। तो ये सारी चीजें हैं आज के दिन में। तो थोड़ा थोड़ा सा हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और अपना हरिनाम संकीर्तन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरिनाम तो चलेगा ही चलेगा। तो राधा रमन जी के बारे में भी हम कोई कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, नरसिंह देव जी के बारे में भी कीर्तन कर सकते हैं, और नहीं तो हरिनाम अपन करेंगे ही, है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही गुरु वर्गों का जो कीर्तन है वही कर रही हूँ, कि जिसमें गुरु वर्गों की महिमा बताई गई है। जो सुबह भी मैंने वही किया था, तो वही मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि माधवेंद्र पुरी जी जो हैं वो सबसे बड़े हैं इनमें से। और माधवेंद्र पुरी जी को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, और सबसे पहले हम उनके बारे में ही जो भी कुछ थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, हम लंबा करेंगे, थोड़ा बहुत। तो मैं शुरू करती हूँ। कृष्ण हैते चतुर्मुख, है कृष्ण सेवोन्मुख। कृष्ण हैते चतुर्मुख, है कृष्ण सेवोन्मुख। ब्रह्मा हैते नारदीर महति, ब्रह्मा हैते नारदीर महति। नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास। नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नर हरि माधव वंशी अशुभ्य परमहंसि। नर हरि माधव वंशी अशुभ्य परमहंसि। शिष्य बलि अंगीकार करी, शिष्य बलि अंगीकार करे। अशुभ्य शिष्य जय, तीर्थ नामि परिचय। अशुभ्य शिष्य जय, तीर्थ नामि परिचय। तारदासी ज्ञान सिंधु तरे, तारदासी ज्ञान सिंधु तरे। ताहा है दया निधि, तारदास विद्या निधि। ताहा है दया निधि, तारदास विद्या निधि। राजेंद्र हैल जहाँ है ते, राजेंद्र हैल तहाँ है ते। तहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय। तहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय। परंपरा जान भालमाती, परंपरा जान भालमाती। जय धर्मदासी ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति। जय धर्मदासी ख्याति, श्री पुरुषोत्तम यति। ताहा है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी, तहाँ है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी। फिर ब्राह्मण तीर्थ के बाद व्यास तीर्थ तार दास, लक्ष्मीपति व्यास दास। ब्राह्मण तीर्थ सूरी की बात है, व्यास तीर्थ उनके दास, व्यास तीर्थ तार दास, और उनके दास लक्ष्मीपति व्यास दास। फिर लक्ष्मीपति की बात, तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी, तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी। मतलब कि व्यास तीर्थ तारादास, लक्ष्मीपति व्यासदास, और उसके बाद तहाँ है ते माधवेंद्र पुरी। उसके बाद माधवेंद्र पुरी है। और माधवेंद्र पुरी है नहीं, जो हम जिनकी आज तिथि मना रहे हैं, माधवेंद्र पुरी जी, जो कि
भक्ति लता बीज के प्रथम अंकुर हैं। तो माधवेंद्र पुरी जी जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी से भी पहले आए थे, क्योंकि महाप्रभु जी आए उसके बाद माधवेंद्र पुरी। हाँ, माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू। माधवेंद्र पुरी के बाद उनके शिष्य हैं, माधवेंद्र पुरी जी के जो शिष्य हैं वो ईश्वरपुरी हैं, और ईश्वरपुरी के बाद जो आए हैं नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ये सब जो हैं ये माधवे नित्यानंद प्रभु जो है ये भी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे, और उनके शिष्य ईश्वरपुरी भी थे, और ईश्वरपुरी के जो शिष्य आए हैं फिर हैं वो चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य, ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगत गुरु और महाप्रभु। माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, जो इस कलिकाल में या कलयुग में जब आए थे तो लीला कर रहे थे, और उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी। उनको भी प्रॉपर दीक्षा सब तरह से कर, मतलब सब कुछ उनको करना पड़ा था, जो भी जागतिक चीजें हैं सब उन्होंने करी थी। फिर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य रूपानुग जनिर जीवाना, रूपानुग जनिर जीवाना। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन। विश्वंभर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को। अब चैतन्य महाप्रभु जी के कौन कौन प्रिय है? श्री स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। ठीक है, विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन। फिर रूप प्रिय, रूप सनातन जो है इनके प्रिय कौन है? रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, जीव जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये सर। रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन, तार प्रिय कवि कृष्णदास, तार प्रिय कवि कृष्णदास। कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर। जार पद विश्वनाथ आस, जार पद विश्वनाथ आस। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पिता हैं, है ना। तो तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। फिर इनके बाद कौन आए? महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर। हरि भजने तेजार मोद, हरि भजने तेजार मोद। श्री वृषभान विवरा सदा सेव सेवा परा, ये बोला गया है इनके लिए भी। ये प्रभुपाद जी के लिए बोला गया है, श्री वृषभान विवरा सदा सेव्य सेवा परा, क्योंकि ये वृषभानु जी की जो लाडली हैं, जो हमारी राधे रानी है, उनकी नयन मंजरी है ना। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो है नयन मंजरी हैं, तो इनके लिए बोला गया है श्री वृषभान विवरा सदा सेव सेवा परा। ताहर दैत दास नाम, ताहर दैत दास नाम। प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानंग। अब उनके कौन कौन अंतरंग है? प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमोहंता, गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमोहंता। गौरवाणी प्रचार धाम, गौरवाणी प्रचार धाम। केशव प्रिय महाजन वामन नारायणन। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जो हमारे परम गुरुदेव हैं, तो उनके प्रिय कौन कौन है? भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। ये और भी हैं पर ये दो मेन है। तो केशव प्रिय महाजन वामन नारायणन। गौर गौ, गौर क्या, गौरवाणी जान दे प्राण धन।
गौरवाणी जानते प्राण धना, ये सब हरिजन गौरांगेर निज जन, ये सब हरिजन गौरांगेर निज जन, तांतिर उच्छिष्टे मोर काम, तांतिर उच्छिष्टे मोर काम, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा। तो हमने देखा कि किस तरीके से माधवेंद्र पुरी जी जो है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही है माधवेंद्र पुरी जी। तो ये जो माधवेंद्र पुरी जी हैं, ये भक्ति लता बीज के प्रथम अंकुर हैं, है ना। और श्रृंगार रस की जो भक्ति है, और ये इन्होंने मतलब पूरी जो प्रॉपर भक्ति किस तरह से करनी है उसके बारे में इन्होंने ही शुरुआत करी थी। तो हमारे माधवेंद्र पुरी जी जो हैं वो भक्ति लता बीज के प्रथम अंकुर हैं। तो बेस हैं ये माधवेंद्र पुरी जी। इनके बाद ही हमारे जो वो है महाप्रभु जी जो हैं वो भी इनके बाद ही आए हैं, है ना। तो ये काफी इनिशियल स्टेज के हैं माधवेंद्र पुरी जी। तो हम इनको प्रणाम करते हैं। आज इनकी अ, आविर्भाव तिथि है, आज इनका जन्म हुआ था। तो माधवेंद्र पुरी जी जो हैं वो हमारे काफी इनका योगदान है भक्ति में। तो और ये कई कथाएं आती है माधवेंद्र पुरी जी के बारे में, जैसा कि खीर चूरा गोपीनाथ वाली सुबह भी मैंने करी थी, तो अभी भी इसमें भी मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो माधवेंद्र पुरी जी जो हैं वो बहुत मतलब भक्ति में तल्लीन रहते थे हमेशा, और प्रॉपर जो भी नियम पालन है ये सब करा करते थे। तो एक बार वो वहां से गुजर रहे थे जगन्नाथपुरी से, और वहां से जब गुजर रहे थे तो उनको ये पता चला था कि यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे बहुत बहुत ही सुंदर खीर का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो उनके भी मन में इच्छा हुई कि ऐसी कौन सी जो खीर है जो भगवान को भोग लगाई जाती है, मैं भी उस खीर को जरा चखूं और चख के मैं अपने भगवान को मैं भी भोग लगाऊं। तो ऐसी उनके मन में इच्छा हुई, और इसलिए बस उनके मन में थोड़ी सी इच्छा ही हुई थी, और फिर उनको बाद में गलत भी लगा कि मैंने गलत इच्छा करी। और तुरंत उन्होंने अपनी जो वो इच्छा हुई थी उसको एकदम से मतलब उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए। पर क्योंकि उनके मन में इच्छा हुई थी तो इसलिए भगवान ने जो है वहां पे जो पुजारी था, जब उसने पूरा कार्य अपना पूर्ण कर लिया था, सब कुछ कंप्लीट कर लिया और सब सब कुछ निपटा के सब वो सो गए, तो पुजारी के सपने में भगवान आए और भगवान ने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा एक भक्त आया हुआ है माधवेंद्रपुरी नाम का, और तुम जाओ और उसको खीर देकर आओ। और खीर यहाँ पे पर्दे की ओट के पीछे मैंने एक मटकी छुपा के रखी हुई है, एक छोटी सी हांडी जो है वो मैंने उसके लिए छुपा के रखी हुई है, तुम उसको लेके जाओ और तुरंत देकर आओ। तो फिर वो जो पुजारी था वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सपना एकदम नींद खुली उसकी, तो उसने देखा कि चेक किया कि क्या ये सपना सच है क्या, तो जाके देखा कि सच में ही पर्दे के पीछे वहां पे एक हांडी पड़ी हुई थी। तो वो हैरान रह गया कि उसने उसके हिसाब से तो उसने सारा खत्म कर दिया था, पर वहां पे जब देखा कि वाकई में एक मटकी में खीर है, तो वो वहां पे अपनी नित्य क्रिया वगैरह करके फिर ढूंढते ढूंढते गया कि कहाँ है माधवेंद्रपुरी जी, कहाँ है माधवेंद्रपुरी जी। और वो पूरा ढूंढते ढूंढते जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भगवान ने आपके लिए खीर भिजवाई है, और आपने शायद खीर खाने की इच्छा करी होगी या खीर भोग लगाने की इच्छा करी होगी। तो माधवेंद्रपुरी जी ने खीर ली और बहुत प्रसन्न भी हुए, और पर प्रसन्न भी हुए और उन्हें दुख भी हुआ कि मेरी वजह से भगवान को कष्ट करना पड़ा, मेरी वजह से भगवान जो है उनको खीर चुराने जैसा कार्य भी करना पड़ा, एक भक्त के लिए उनको ये कार्य करना पड़ा। पर उन्होंने खीर जो है बहुत आनंद लेके खाई, और खीर की जो मटकी है उसको भी पूरी, मटकी के जो मिट्टी के टुकड़े थे उसको भी पूरा पूरा वो खा गए कि ये भगवान की दी हुई है, एक विशेष है, दिव्य है। और ऑफ कोर्स वो दिव्य थी ही, क्योंकि भगवान ने उनके लिए छुपा के रखी थी, निकाल के रखी थी। तो इस तरह से हमारे जो भक्तगण हैं ये किस तरह से भगवान को भी बाधित कर देते हैं कि भगवान उनके लिए ऐसा कुछ कार्य करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के ही बंधे हुए हैं, भक्त के अंडर में ही है भगवान, है ना। तो
भगवान को ये सब करना ही पड़ता है। तो माधवेंद्रपुरी जी, इस तरह से भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, और तब से ही उस जगह का नाम जो है वो खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से प्रचलित हो गया। ये थोड़ा सा आउटर में है, जगन्नाथपुरी के थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे अलग से जाया जाता है। ये खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है, और बहुत सुंदर खीर का वहाँ पे भोग लगता है। तो जब भी हम जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां पे भी जाने की हम कोशिश करें। तो माधवेंद्र जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और यही माधवेंद्र जी हैं जिनको भगवान ने कहा था कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ, मुझे गर्मी लग रही है। जो चंदन सेवा शुरू हुई थी अभी अक्षय तृतीया वाले दिन से, वो भी माधवेंद्र जी ही चंदन लेकर भगवान के लिए जा रहे थे, और भगवान ने इनको ही कहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे को चंदन का भोग लगाओ, मुझे चंदन लगाओ, इस तरह से। तो तब से ही चंदन लगाने की प्रक्रिया भी है, चंदन यात्रा भी तब से स्टार्ट हो गई है। और उस दिन तो विशेष सारे मंदिरों में चंदन लगाया जाता है, और उसके बाद से हर रोज भी थोड़ा बहुत भगवान को, मतलब ये प्रक्रिया तभी से चालू हो जाती है क्योंकि गर्मी पीक पे होती है। तो माधवेंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हंसा जी, आप कुछ करना चाहोगे? हरि नाम या कुछ भजन? हरे कृष्णा। हरे नाम ही कर लेती हूँ पहले तो। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण। तो हरे कल कृष्णा। जैसे कि नरसिंह चतुर्दशी थी, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो नरसिंह भगवान जो है उनकी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में भी थोड़ा सा अपन आज डिस्कस करते हैं, कुछ जो सुनी है हमने कथाएं। जैसे कि एक महाप्रभु जी के टाइम में जो चांद का जी था, तो महाप्रभु जी का जब कीर्तन हुआ करता था, तो ये चांद का जी नाम का जो एक मुसलमान था, मुसलमान राजा था, जो बहुत तंग किया करता था वहां पे सभी को ना, बहुत परेशान किया करता था। तो
वो ठीक से उनको महाप्रभु जी के गणों को कीर्तन नहीं किया करने देता था। और जो श्रीवास था, जो हमारे पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास सादी, श्रीवास जो है ना, श्रीवास आंगन में वहां पे नित्य कीर्तन हुआ करता था। पहले उधर नहीं होता था। पहले जहाँ पे, पहले तो नगर कीर्तन वगैरह भी निकाला करते थे। तो ये चांदका जी हमेशा उनको बहुत तंग किया करता था, सभी को ना। तो लोगों ने एक बार क्या किया, श्रीवास आंगन में आकर इसने जानका जी ने मृदंग तोड़ दिया। मृदंग ही तोड़ के चले गया और एकदम धमकी देकर चले गया कि दोबारा अगर किसी ने कीर्तन किया ना तो फिर देखना। मतलब बहुत बुरी तरह मृदंग को तोड़ के चले गया। परेशान तो करता ही था बहुत टाइम से, और उस समय फिर वो मृदंग भी तोड़ के चले गया। तो महाप्रभु जी को जब ये बात पता चली कि इस तरीके से श्रीवास आंगन में आके ये मृदंग तोड़ के चले गया चांद जी, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन हम सभी लोग मिलकर जाएंगे। सभी को इकट्ठा किया और बोला कि हम सभी लोग जाएंगे। तो महाप्रभु जी के जितने भी गण थे सभी लोग और सब आ गए, और सब ढोल मंजीरे सब कुछ लेकर वहां पे प्रकट हुए, और कीर्तन करते 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 उसके घर में पहुंचे, चांदका जी के घर में जहाँ महल था उसका, वहां पहुंचे। और उसको बुलाया गया कि चांदका जी को बोलो कि ऐसे ऐसे महाप्रभु जी के गण और सब आए। वो तो अंदर जाके छुप गया, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकला। उसको इतना बुला रहे हैं, वो बाहर ही नहीं आया, चांदका जी डर के मारे अंदर छुप गया। तो महाप्रभु जी ने बोला ठीक है, हम ही अंदर आते हैं। तो महाप्रभु जी जब एकदम अंदर गए उसके पास, तो वो एकदम डरने लग गया, बहुत डरने लग गया। तो महाप्रभु जी ने बोला तुम क्यों बाहर नहीं आ रहे हो, और तुमने इस तरीके से क्यों मृदंग तोड़ दिया, इस तरह से बोला उन्होंने, और बाहर भी नहीं आ रहे हो करके। तो बोला मैं माफी चाहता हूँ। एकदम से डर गया वो, और एकदम माफी मांगने लग गया कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, महाप्रभु जी ने कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले ही वो एकदम माफी मांगने लग गया। तो महाप्रभु जी ने बोला कि मेरे भक्तों को कभी तंग किया ना तो देखना। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा आपके भक्तों को, और ऐसे ऐसे पहले से खूब माफी मांगी। और बताया कि इस तरह से जो है, रात को मेरे स्वप्न में जब मैं सोया, जब वो मृदंग तोड़कर आ गए थे, और फिर रात को जब वो सोए, तो सोते समय उनके ऊपर एक शेर की तरह उनके ऊपर चढ़ गए कोई, और मतलब उनको धमकी दी। एकदम ऊपर चढ़ के उनको बोला कि अगर मेरे भक्तों को कभी तंग किया ना तो फिर देखना, फिर तुमको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से चांदका जी को जो है अ, भगवान ने ही, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु जी के समय की बातें हैं ये सारी। तो महाप्रभु जी स्वयं भगवान के प्रेजेंट नहीं हो रहा ना, मैंने प्रेजेंट करा तो आ गया, आ गया। तो नहीं नहीं महाप्रभु हुआ, जी जो अब है, हुआ। अभी आएगा, मेरे में नहीं दिख रहा अभी। अब आया। तो महाप्रभु जी जो स्वयं वो भी भगवान के स्वरूप थे उस समय, बट तो भी जो है ये नरसिंह देव जी ने चांदका जी के सपने में आए, सपने में भी क्या रियल में ही आए, और उसको एक तरह से बिल्कुल दबोचा और धमकी दी, और बोला कि अगर मेरे भक्तों को तुमने तंग किया तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ये देखिए जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, ये गण है महाप्रभु जी के, और ये टूटा हुआ मृदंग है। और ये जो पिक्चर है ये श्रीवास आंगन की है, जहाँ पे मृदंग अभी भी रखा हुआ है, टूटा हुआ मृदंग जो चांदका जी तोड़ गया था। तो उसके बाद चांदका जी ने अपनी छाती पे जो निशान भगवान के थे, पंजों के निशान, वो भी दिखाए कि देखो कितनी बुरी तरह से उन्होंने मुझे मारा, मारने की कोशिश करी है, और ये निशान भी आप देख सकते हैं। और वो बिल्कुल महाप्रभु जी के चरणों में गिर गया कि मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इस तक मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी बड़ी मेरे से गलती हो गई है। और फिर आगे से वो भी भगवान का भक्त बन गया एक तरह से। तो फिर वो भी इनके कीर्तन में, इनका जो मंडलियां चल रही थी, महाप्रभु जी की गोष्ठियां वगैरह चलती थी, उसमें नित्य आया करने लग गया, और एक बहुत बड़ा भक्त बन गया चांदका जी। और मेरे ख्याल से इनका ही वो पेड़ है ना जो वहां पे नवदीप में है, एक बड़ा सा पेड़ है चांदका जी के नाम से, पौधा भी लगाया है महाप्रभु जी ने, जिसके हम लोग सभी दर्शन भी करते हैं जब वहां जाते हैं तो ये एक तरह से नरसिंह भगवान ने ही अपनी लीला दिखाई वहां पे। और महाप्रभु भी तो थे ही, और नरसिंह भगवान ने आके उनको किस तरह से डराया कि मेरे भक्तों को तंग ना किया जाए। तो एक ये कथा हुई। और इसके अलावा जो जो हमने सुनी है कथाएं नरसिंह देव की, कि एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है, तो वो बहुत अच्छी भक्त होती है नरसिंह भगवान की, जैसे हम लोग पूजा करते होते हैं, तो वो बहुत अच्छी, मतलब एक एक निष्ठ भक्ति करा करती थी नरसिंह भगवान की। तो वो लेट ऑफिस जाया करती थी, और उसको कई बार लेट भी हो जाता था। तो एक बार लेट आ रही थी ऑफिस से, तो कुछ लड़के जो है वो कई दिन से उसको
देखा करते थे, करते भी थे थोड़ा बहुत। पर वो ऐसे टालती रहती थी, मतलब कभी इतना ज्यादा लेट नहीं हुई। उस दिन थोड़ा ज्यादा लेट हो गई, तो इस तरह से वो लड़के जो थे वो उसको पहले से ही तो तंग तो करते ही थे। तो उस दिन वो सारे जो हैं वो मोटरसाइकिल लेके वहां पे पहुंच गए, और उस लड़की को एकदम घेरा डाल दिया उन लोगों ने। और वो तो इतना घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, रात का समय है और कोई उपाय नहीं उसके पास कि क्या करा जाए। तो सारे के सारे एकदम से आ गए उसको परेशान करने के लिए। तो उसने एकदम नरसिंह भगवान को याद किया, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव करके उसने याद किया। तो अचानक से वो सारे के सारे जो है वो वहां से भागने लग गए, सारे वहां से भागने लग गए। उनको जो है नरसिंह भगवान नजर आने लगे, और उनको इतना डराया, उस लड़की को तो नहीं दिख रहे थे, पर उन लड़कों को भगवान ने आके वहां पे एकदम से डराने लगे, और वो सारे के सारे अपने आप भाग गए। और नेक्स्ट डे आके उन्होंने उस लड़के से माफी मांगी कि ऐसे ऐसे हम तुमको कभी भी नहीं तंग करेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे। तो उसने बोला क्या हुआ, तुम सब कैसे अपने आप ही कैसे चले गए? तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से वहां पे आए थे कि लॉयन का भी रूप था, सिंह के रूप, और भगवान मतलब इंसान का रूप भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने आके हमको मतलब बिल्कुल मारने की धमकी दी, और इस तरह से फिर हम लोग को भगाया वहां से। तो ये एक सच्ची घटना है जो हमने सुनी है कहीं पे। तो ये भाव की बातें हैं, भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए तो निश्चित रूप से आते ही हैं, है ना। हम लोग उतने प्रहलाद जैसे भक्त तो नहीं है, पर फिर भी जो जिसकी जैसी भक्ति उसके अनुसार भगवान भी ऑफ कोर्स उतने ही बंधन में होते हैं भक्त के, क्योंकि भक्त कितना उनको याद कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। फिर दूसरी एक और कथा है, आप लोग को भी कोई याद आए तो आप सुना सकते हैं। और एक बार क्या होता है कि एक लड़की, छोटी बच्ची थी, तो वो स्कूल से आ रही थी, वो भी काफी माना करती थी नरसिंह भगवान को। उसको भगवान काफी अट्रैक्ट करते थे, होता है ना कि कुछ कोई कोई से हम लोग को बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत पसंद आते हैं। तो उस बच्ची को भी नरसिंह भगवान बहुत अट्रैक्ट करते थे, बहुत पसंद आते थे। कुछ डिफरेंस है इनका, कैरेक्टर है ना, डिफरेंस है, चरित्र है। तो वो बहुत ज्यादा भाव थे उस बच्ची के। तो एक बार वो स्कूल से आ रही थी, तो उस समय रोड क्रॉस करते समय पेरेंट्स उसके दूसरी तरफ खड़े थे और वो रोड क्रॉस कर रही थी। तो रोड क्रॉस करते समय एकदम भयंकर उसका एक्सीडेंट हुआ, एकदम बस आके उसको टक्कर मार दिया। और उसने बस पूरे टाइम, क्योंकि वो नरसिंह भगवान को याद करती थी, और उस समय भी उसने नरसिंह भगवान को एकदम याद किया, बच्ची छोटी थी बट फिर भी उसने एकदम से नरसिंह भगवान को याद किया, और उससे कुछ पता नहीं, उसके बाद बस एक्सीडेंट हुआ। और पेरेंट्स तो मतलब उनके सामने, वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो तो उनको लगा बस गई, अब तो बच्ची किसी भी तरह से बचने का कोई स्कोप ही नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि बच्ची ठीक ठाक खड़ी है, तो वो तो आश्चर्यचकित की, कुछ हुआ नहीं उसको। तो फिर उनको फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो उनको लगा पक्का कुछ अंदरूनी चोट कुछ तो हुआ ही होगा। फिर वो हॉस्पिटल ले गए, उसके पूरे टेस्ट हुए, एक्सरे वगैरह हुआ। तो पता चला उसको कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई, बस उसके जो एक्सरे में कुछ पंजों के निशान जरूर आए थे, जिससे ही पता चला कि नरसिंह भगवान ने उसको आके प्रोटेक्शन दी थी, क्योंकि उसने एकदम से एक्सीडेंट के समय भगवान को ही याद किया था। तो भगवान जो है निश्चित रूप से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और नरसिंह भगवान की बहुत महिमाएं हैं। इसके अलावा एक तेलंगाना में एक मंदिर है, अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे, हालांकि हमारे महाराज लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुना इस टॉपिक पे। तेलंगाना में एक मंदिर है जहाँ पे कहते हैं कि जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, जिसमें अभी भी जगन्नाथ जी तो कहते हैं कि प्राण है, और है भी, कहते नहीं है, रियलिटी में है। तो ऐसे ही तेलंगाना में बताया जाता है कि एक मंदिर है, तो वहां पे भी नरसिंह देव का जो मंदिर है, वहां नरसिंह भगवान भी सांस लेते हैं। मतलब ऐसा मैं क्योंकि खुद नहीं गई हूँ अभी, मैंने सुना है। तो वहां पे नरसिंह भगवान के पास में अगर जो दर्शन करने जाते हैं, तो उनको फील होता है कि कोई मतलब जीवित है वो, जो ऐसे फीलिंग होती है कि मूर्ति नहीं है, ये रियलिटी में उनको फील होता है। और जो अगर फूल चढ़ाते हैं ना उनको, नरसिंह भगवान को, तो फूल ऐसे उनको ऐसे चिपका के चढ़ाएंगे तो फूल अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर घुस जाता है। और कहते हैं कि उस मंदिर से लगातार ब्लीडिंग, मतलब थोड़ा दबाओ, उसको ज्यादा दबाओ तो खून निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। और इसलिए वहां के जो पंडित लोग हैं वो उसको ना पूरे चंदन से लेप के रखते हैं। अगर चंदन से नहीं लेप के रखेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, थोड़ा सा भी टाइट दबाओगे ना उसमें से खून निकलने लगता है। नरसिंह भगवान की वो मूर्ति है वहां पे, पर वो सांस लेती है, जीवित है, और बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि वहां पे कोई, मतलब हम किसी के साथ खड़े, रियल में वो ऐसा बताया जाता है। मैं गई नहीं हूँ बट मैंने सुना है।
तो ये तेलंगाना में एक मंदिर है नरसिंह देव जी का। और तो नरसिंह देव जी के बहुत मंदिर हैं, जो मायापुर में भी है, पर ऐसा कुछ नहीं सुना। ये प्राचीन मंदिर है जो कि वहां बताया जाता है। और जहाँ खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, वो अहोबिलाम, उस दिन हम बात कर रहे थे, वहां पे एग्जैक्टली वो जगह है, वहां पे वो खंबे से प्रकट हुए थे। और फिर उन्होंने अपने जो नाखून धोए थे अपने अ, उसको मारने के बाद नाखूनों से मारा था, वो जो जगह है वो है नरसिंहपल्ली, जो कि नवदीप धाम में है। तो वहां पे भी हमने उस दिन चर्चा करी थी इसके बारे में। तो नरसिंह भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे उनके अभी भी जो भक्त हैं उनको वो अ, निश्चित रूप से उनकी रक्षा करते हैं, और सभी की रक्षा करते हैं अगर हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो विघ्न विनाशक तो हैं ही। और कहीं पे भी हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर नरसिंह भगवान को याद करते हैं तो निश्चित रूप से वो काम हमारा सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे राधा रमन जी की। तो सुबह क्योंकि बात कर चुकी हूँ, मुझे भी सब कुछ पुराना पुराना लग रहा है, पर मैं फिर भी करना चाह रही थी कि मैंने कहा कोई बाई चांस आए इवनिंग वाले, तो इस वजह से। तो राधा रमन जी का कीर्तन अगर आनंद मंजरी जी गाना चाहती हैं तो गा लें, चाहती हैं तो। बाकी मैं कीर्तन नहीं करूंगी, लंबा हो जाएगा इसलिए। और कुछ कथा सुबह वाली आप सुना दो, टाइम है तो सुना सकते हो। अभी कथा करने के बाद में कीर्तन करूंगी ना। हेलो, हाँ। कथा करने के बाद में, कथा कर रहे हो ना, अभी कर लो हाँ, आप। कथा करो, फिर करो, आप कर लो। मैं करोगे? करूँ? हाँ, वही वाली सुना नहीं। दो। बाकी मैं थोड़ा सा अगली वाले प्रोग्राम में राधा रमन जी का दोबारा करूंगी, आज ज्यादा नहीं लूंगी, मैंने सोचा है दोबारा से एक बार ले लेंगे जिस दिन हम भजन और ज्यादा करेंगे। अच्छा, कीर्तन गा दूं? हाँ, कि वो कीर्तन गा कर दो, कोई बात नहीं। वो तो आवाज कम आ रही है। एक कीर्तन गा सेकंड, दो। किचन में थी। गा लो कथा, मैं सुना दूंगी फिर राधा रमन जी की। ठीक है, आप ठीक कीर्तन है। कीजिए। एक सेकंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाणी धन राधारम, श्री गोपाल भट्ट जी को लाडे लो, मेरो प्राण धन राधा, श्री गोपाल जय श्याम सुंदर अधर भजन आधारम, गोपाल भट्ट जू के लाडले, जया मोर मुकुट झुकोए भाए, पीत अंबर राज ही, जया मोर मुकुट झुकोए भाए, पीत अंबर राज ही, जय मकर कुंडल श्रवण झु, जय मकर कुंडल श्रवण झूहि, गंड मंडल भ्राजहि, जय प्राण धन राधारमण, श्री गोपाल भट्ट जू को लाडलो, जय प्राण धन राधारमण, श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले, जय बंक नयन मधुर बैनन, मंद मुस्कनी मुख सजे, जय बंक नयन मधुर बैनन, मंद मुस्कनी मुख सजे, जय वै जयंती माल उर, कटि किंकणी कलधुन सजे, जय प्राण धन राधारमण, श्री गोपाल भट्ट जू को लाडलो, जय प्राण धन राधारमण, श्री गोपाल भट्ट जी को लाडलो, जय
मंद मुस्कनि मुख सजे, जय जयंती माल उरकटी, किंकणी कलधुना सजे, जय प्राण धन राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जी को लाडलो, जय कर कमल लकुटी सुरंगी, नव त्रिभंगी छविल से, जय कर कमल लकुटी सुरंगी, नव त्रिभंगी छविल से, जय चरण कमल नुपुर नुपुर नन सुर, मंजरी गुण मन बसे, जय चरण कमल नुपुर सुर, मंजरी गुण मन बसे, जय प्राण धन राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जुके लाडले, जय प्राण धन राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जुके लाडले, जय प्राण धन राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जुके लाडले, श्री गोपाल भट्ट जुके लाडले, राधा रमण राधा रमण, 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 राधा रमण राधा रमण। बोलो श्री राधा रमण लाल जू की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय हो जय हो। सो राधा रमन लाल जी की जय। और ठीक है, हंसा जी आप कुछ सुना रहे हैं अभी, फिर एक और कथा आ गई। कथा ही सुना रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी हरिनाम प्रचार यात्रा के दौरान नेपाल की तरफ गंडकी नदी वहां पर पहुंचे थे, तो वहां नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करते समय उन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए अपनी हथेली में जैसे ही जल लिया, तो उनके हाथ में शालिग्राम शिला, एक अद्भुत शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गई। और दोबारा जब उन्होंने अंजलि में फिर से जल लिया तो फिर से आई। इस प्रकार बारी बारी से 12 शालिग्राम शिलाएं उनके हाथ में आती गई। फिर गोपाल भट्ट स्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर के वृंदावन धाम आ गए और वहां केसी घाट के निकट एक कुटी में उनको स्थापित कर दिया, विराजित कर दिया और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। एक बार वृंदावन में एक सेठ जी यात्रा पे निकले हुए थे और उन्होंने वो सबको वस्त्र आभूषण विग्रहों के लिए बांट रहे थे। तो वो आभूषण उनको उन्होंने गोपाल भट्ट जो जी को भी दिए, परंतु उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं कैसे श्रृंगार करूंगा भगवान का, मेरे पास तो शालिग्राम से लाए हैं, मैं कैसे आभूषण पहनाऊंगा उनको, काश मेरे पास भी ऐसा ही त्रिभंगी स्वरूप होता तो मैं भी उनका श्रृंगार करता और मैं उनको आभूषण पहना के सुंदर से सजा सजा के दर्शन का लाभ लेता। तो इस प्रकार से उनके मन में ऐसा भाव आया और फिर उन्होंने वह वस्त्राभूषण अपने पास करके रख दिए और फिर वो सो गए। उनको और पूरी रात गोस्वामी जी यही सोचते सोचते वो सो गए। सुबह हुई तो नींद खुलने के बाद उनकी आंखें खुली तो वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नींद खुली, स्नान ध्यान करके उन्होंने पूजा विग्रह के लिए जब शालिग्राम शिलाओं के पास वो गए पूजा के लिए, तो देखा एक शिला बिल्कुल त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए उनको ऐसे नजर आई और वो बहुत खुशी हुई उनको।
ये बात 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। और यथातिथि ही गोस्वामी जी उठे और उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव को श्रद्धा भाव से मनाया। राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक बिक्कट पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे और यह वही दिव्य स्थान है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण रास के द्वारा जो अदृश्य हो गए थे राधा जी के मान के कारण। परंतु गोपालगढ़ भट्ट गोस्वामी के जो भाव थे उसके कारण वो उसी जगह पर वापस से प्रकट हो गए। जब भगवान कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन रमन के नाम से पुकारा था विरह में। तो वहां पे ही उनका नाम भगवान का नाम रमन हुआ था और राधा जी ने ही उनको पुकारा था, इसलिए यहाँ पे ये जो भगवान प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन जी दे दिया। उसके बाद उनको राधा रमन जी के नाम से पुकारने लगे, सब लोग उनको जानने लगे। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया था। जय हो राधा रमन जी की। और जय। बहुत बढ़िया। और तो वैसे वही आपने सुबह सुनाया ही था, बिल्कुल छोटी मूर्ति है, द्वादश अंगुल की है वो, पर तो दर्शन इतना मनमोहक है कि कामदेव भी उनके आगे लज्जित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर है हमारे हरे छोटे से कृष्ण। प्यारे से राधा रमन जी, है ना? कुछ गाना हम्म। भी है? नहीं, आज देखा ही नहीं है कुछ। हाँ, चलो कोई नहीं, कथा अपन फिर से करेंगे राधा रमन जी को, पर मंडे को भी अपन थोड़ा सा और करेंगे और कीर्तन हाँ, वगैरह। उस दिन गाइए। तो राधा रमन जी का आज प्राकट्य दिवस है और राधा रमन जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आपने बताया किस तरीके से राधा रमन जी प्रकट हुए और गंडकी नदी में, और सुबह तो अनीता जी ने वो शिला के भी दर्शन करा दिए थे एक तरह से तो अच्छा लगा। हाँ, अभी भी वहां पे जो भी शिलाएं निकलती है ना, जो हम्म। भी हो वो सब शालिग्राम जी ही होती है। अच्छा अच्छा, मतलब गंडकी नदी में जो भी जैसे, निकलते हैं, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, जो भी पत्थर मिलेंगे ना तो वो शालिग्राम शिला ही मानी जाती है उनको। अच्छा अच्छा। हम तो गए नहीं, आप गए हो नदी क्या? को कुछ वरदान है उसकी, नहीं मैं नहीं गई हूँ पर मैंने पढ़ा है। अच्छा। नदी उसको कुछ वहां पर मतलब वरदान है, तो वो उनकी सब शालिग्राम शिलाएं हैं वो, बढ़िया है। नदी की जो भी शिलाएं निकलती है वो, हम्म। उसकी कथा अलग है। जैसे नर्मदा नदी के जो भी पत्थर है वो सब महादेव होते हैं, हम्म, नर्मदेश्वर महादेव। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर कथा आपकी और बहुत अच्छा। और जैसा कि सुबह भी हमने डिस्कस किया कि राधा रमन जी जो हैं वो उनके भाव अलग अलग रहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस हमेशा बदलते रहते हैं, अलग अलग तरह के उनकी स्माइल्स होती हैं। जब हम जूम करके देखते हैं तो फेस एक्सप्रेशंस उनके बहुत वैरायटी के हमें नजर आते हैं और हर रोज उनके अलग भाव नजर आते हैं, है ना? कभी कैसे भाव दिखते हैं, कभी कैसे भाव दिखते हैं। तो जो कि अभी ग्रुप में भी डाला था तो हम इसको इनको भी देख सकते हैं, हर में उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं। और वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी अपनी इच्छा से पहनते हैं, ऐसे बताया जाता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं किसी में एक भी दांत नहीं दिख रहा, किसी में दो दिख रहे हैं, किसी में तीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब नीचे देखो क्या लिखा है, ना दिल की चली ना आंखों की, तो दीवाने तेरी मुस्कान के हो गए। हम तो दीवाने, मतलब एक्सप्रेशंस इनके इतने विचित्र, इतने अलग अलग रहते हैं। नीचे तो बहुत सारे दांत दिख रहे हैं और बीच वाले में थोड़े दिख रहे हैं और सबसे ऊपर वाले में बिल्कुल नहीं दिख रहे, और कभी कभी गुस्से में भी दिखते हैं। तो ये हमारे राधा रमन जी के बहुत डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हम इनको प्रणाम करते हैं और फिर अपन सोमवार को भी राधा रमन जी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो जय हो राधा रमन जी, जय हो राधा रमन लाल जी की। तो अब हम बात करते हैं श्रीनिवास आचार्य जी के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करके हम लोग अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य जी भी जो हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे कि वो श्रीवास आंगन,
वो श्रीवास जी थे, वो पंचतत्व में आते हैं, वो श्रीवास जी थे। और ये श्रीनिवास आचार्य बाद में आए हैं, ये काफी बाद की बातें हैं। तो श्रीनिवास आचार्य जी जो है ये बंगाल में नवदीप धाम में कटवा एक जगह है, उसके पास में ही कोई छोटा सा गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और कटवा जो स्थान है वहां पे महाप्रभु जी ने जब संन्यास लिया था तो अपने बाल कटवाए थे, तो उस स्थान का नाम है कटवा। उसके पास में ही इनका कहीं जन्म हुआ था, और ये जन्म से ही बहुत मेधावी थे। और काफी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सारे ग्रंथ वगैरह पढ़े, शास्त्र पढ़े, और इनको बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। तो बहुत बचपन से ही इंटरेस्ट था, तो ये पढ़ते थे। और उसके बाद जब ये बड़े हुए तो इनके मन में काफी लालसा थी कि महाप्रभु जी के दर्शन करें, महाप्रभु जी के दर्शन करें। पर इनको दर्शन नहीं मिल पाए थे, और महाप्रभु जी फिर अप्रकट हो गए थे, पर ये दर्शन नहीं कर पाए। तो इन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे को महाप्रभु जी के दर्शन, जबकि वहीं बंगाल में ही रहते थे, पर जब ये बंगाल में होंगे तब महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आ गए होंगे, और इस तरह से उनको नहीं दर्शन मिल पाए। फिर ये नित्यानंद प्रभु जी के पास गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी उस समय प्रकट थे। और नित्यानंद प्रभु जी से इन्होंने बहुत अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मैं बहुत इच्छा चाह मेरी थी मन में इच्छा कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करूं, पर मैं नहीं कर पाया, तो मैं अब क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है करके। तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनको समझाया और उनको बोला कि आप वृंदावन जाओ। तो जब वो वृंदावन जा रहे थे तो वहां पे भी जाते जाते फिर बाकी जो गण लोग थे महाप्रभु जी के, वो भी धीरे धीरे अप्रकट होते जा रहे थे। स्वरूप दामोदर जी, गदाधर पंडित जी, जो ये सब भी उस दौरान अप्रकट हो गए। तो महाप्रभु के गण जो है करीब करीब अप्रकट हो गए थे, इनको नित्यानंद प्रभु जी ने ही दर्शन दिए थे। उसके बाद ये पहुंचे वहां पे वृंदावन में, और वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के शरण में आए। और जीव गोस्वामी जी ने फिर इनको शिक्षाएं दी। जीव गोस्वामी जी ने इनको रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ाया, सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ाया। जो भी उन दोनों के उपदेश थे वो सारी चीजें जीव गोस्वामी जी ने इनको अच्छे से पढ़ाई और इनको समझाया बहुत सारी चीजें। और फिर इनको बाद में बोला कि आप जाके गोपाल भट्ट दास जी से दीक्षा लो। तो इनको दीक्षा के लिए, मतलब जीव गोस्वामी जी ने पढ़ाई करवाई, शिक्षा दी इनको, पर दीक्षा लेने के लिए बोला गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी से दीक्षा लो। तो श्री निवास आचार्य जी जो हैं वो गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली, और जबकि जीव गोस्वामी जी ने उन्हें काफी पूरा ज्ञान दिया था। तो ये काफी छोटे थे, श्रीनिवास आचार्य जी करीब 16 साल के होंगे, और इन्हीं के साथ उसी दौरान नरोत्तम दास जी भी थे और श्यामानंद प्रभु जी भी थे। ये तीन जो थे तीनों बहुत यंग थे, 16 17 18 साल के करीब करीब। नरोत्तम दास जी, श्यामानंद जी और श्रीनिवास जी, ये तीनों मिलके वृंदावन में बहुत प्रचार किया करते थे, ग्रंथों का अध्ययन उस समय करा करते थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने दीक्षा भी ले ली गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से। और फिर इसी दौरान जो है जीव गोस्वामी जी ने इन्होंने जो उज्जवल नीलमणि थी उसकी व्याख्या करी। तो जीव गोस्वामी जी ने इनकी उज्जवल नीलमणि की जो व्याख्या इन्होंने करी थी उससे वो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके इनको आचार्य की उपाधि थी। पहले ये श्रीनिवास ही था इनका नाम, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद, ये तीन थे। तो जीव गोस्वामी जी ने इनकी जो व्याख्या थी उज्जवल नीलमणि, उसकी ग्रंथ की व्याख्या सुन के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी लगी, और इनको आचार्य की उपाधि दी। ऐसे ही उन्होंने नरोत्तम जी को भी ठाकुर की उपाधि दी, उनके भी जो उन्होंने कार्य किए उसके अनुसार। और जो ये जो हमारे श्यामानंद प्रभु थे इनका नाम पहले दुखी कृष्णदास था, और इनको दुखी कृष्णदास को श्यामानंद की पदवी इन्होंने दी, जीव गोस्वामी जी ने। और जीव गोस्वामी जी ने बाद में इनको राधा दामोदर जी की सेवा में भी समर्पित किया था। तो क्योंकि जो राधा दामोदर जी हैं वो जीव गोस्वामी जी के ही प्राणधन हैं, तो जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद जो श्रीनिवास आचार्य जी हैं उनको राधा दामोदर जी की सेवा में भी लगाया था। फिर बाद में जीव गोस्वामी जी ने इनको बोला कि आप पूरे बंगाल में जाके प्रचार करो। वृंदावन में तो थे ही, ये वृंदावन में अच्छा कर ही रहे थे प्रचार, उन्होंने वापस बंगाल भेजा कि तुम तीनों जाओ और बंगाल में प्रचार करो। तो फिर ये तीनों अलग अलग जगह पे जा रहे थे प्रचार करने के लिए। तो इसी दौरान इनका जो जाते समय एक वीर हमीरपुर गांव में शहर था, वीर हमीरपुर, वहां पे ये गए। वहां से जब गुजर रहे थे तो वहां के राजा को इनके बारे में शायद पहले से पता था, कुछ उनके मन में द्वेष भावना थी इनके प्रति।
तो उन्होंने ही अपने दूतों को बोलकर, अपने दूतों के द्वारा इनके जो ग्रंथ थे वो चुरा लिए। इनकी गाड़ी में से पूरा बक्सा जो ग्रंथों से भरा हुआ था वो चुरा लिया। तो अब इनको तो ना नींद आए ना भूख लगे, क्योंकि ग्रंथ इनके लिए बहुत मायने रखते थे, और वो जीव गोस्वामी जी ने दिए थे। जीव गोस्वामी जी के ग्रंथ थे जो कि उन्होंने प्रचार के लिए बंगाल भेजे थे। तो इनको बहुत बहुत दुख हुआ कि मेरे तो सारा धन ही लूट गया एक तरह से। तो बहुत उदास रहने लग गए कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन ग्रंथों को वापस लिया जाए। उनको पता तो था कि ये राजा ने ही चुराया है, ऐसा उनको मालूम पड़ गया था, बट वापस कैसे लिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक बार उन कथा चल रही थी वहां पे ही, उन राजा के दरबार में। उनके जो बड़े बड़े पुरोहित और उनके जो पंडित थे राजघराने वाले, तो वो भागवत की कुछ विशेष विशेष जो हैं, उनकी वो व्याख्या वहां पे चल रही थी। जैसे वेणु गीत हो गया और गोपी गीत हो गया, तो भागवत के इंपॉर्टेंट चीजों की वहां पे व्याख्या चल रही थी। और बड़ी अच्छी से ये कर भी रहे थे व्याख्या, इनके जो पुरोहित वगैरह थे, पंडित जी वहाँ उस दरबार के। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन करा भी। सब लोग बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। पर फिर बाद में इन्होंने सुना सब कुछ वहां पे बैठ के, और सुनने के बाद लास्ट में राजा को बोला कि मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ, थोड़ा सा इस बारे में। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा को लगा कैसा उदंड बालक है, मतलब शर्म नहीं आती, इतना छोटा सा बच्चा है और यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने बड़े ख्याति वाले लोग बैठे हैं, उनके सामने कह रहा है कि मैं थोड़ा सा और इसको व्याख्या करूं क्या, इस तरह से। तो मन में तो बहुत उनको गुस्सा आया, पर उन्होंने बोला ठीक है। तो आदेश दे दी, मतलब उसको परमिशन दे दी। फिर उसने उन्हीं चीजों की इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी। इन्होंने श्रीनिवास आचार्य जी ने बहुत अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। तो उनकी एक्सप्लेनेशन सुन के राधा जो राजा था उसकी सारी जो द्वेष भावना थी वो जाती रही, और वो इस इनके चरणों में आके गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दो। और अब आप ऐसा करो कि आप हमारे जो पुरोहित है, हमारे पंडित है, और मुझे, हम सबको आप ही दीक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि आप जो है मतलब आप बहुत मतलब वो पहुंचे हुए हो। हम तो आपके इससे हैरान हो गए, आपकी जो व्याख्या थी। और उनको बोला कि आप इतने छोटे ही उम्र में भी आप इतना अच्छा कैसे कर पा रहे हो। तो उन्होंने यही बोला कि भाई सब गुरुदेव की कृपा है, जीव गोस्वामी जी ने उनको सिखाया, गोपाल भट्टदास गोस्वामी जी ने उनको दीक्षा दी। तो ये सब जो है उनके गुरुवर्गों का ही देन है जो वो कुछ बोल पा रहे हैं। तो उन्होंने ये सब बोला। फिर इन्होंने दीक्षा दी राजा को, राजा के पुरोहित को, उनके मंत्रियों को, वहां पे सबको दीक्षा प्रदान करी। और फिर वो वहां से चले। फिर तीनों ने मिलकर ये नरोत्तम दास, जो अभी नरोत्तम जी थे वो नरोत्तम दास ठाकुर हो गए थे, श्रीनिवास जी थे वो श्रीनिवास आचार्य हो गए थे, और हमारे जो दूसरे थे श्यामानंद प्रभु, ये तीनों ने मिलके काफी प्रचार किया पुरी में। जगन्नाथपुरी में बाद में आए, सॉरी, पहले तो इन्होंने बंगाल में बहुत प्रचार किया। फिर पुरी में भी इन्होंने आके काफी कुछ प्रचार किया, और बड़े बड़े लोगों को ये दीक्षा दिया करते थे, और बहुत इन्होंने उस समय भक्ति का प्रचार किया पूरे बंगाल में। तो हमारे जो श्रीनिवास आचार्य जी हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। बाकी ये सभी नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद जी प्रभु, ये सभी बहुत बहुत बड़े बड़े संत लोग हैं। तो इन सभी के हम चरणों में प्रणाम करते हैं। विशेषकर आज हम श्यामानंद प्रभु के, सॉरी, ये श्रीनिवास आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज आविर्भाव तिथि है। तो आज फिर से माधवेंद्र पुरी पाद जी और श्री श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य जी, इनकी अ, आविर्भाव तिथि पे हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और इनकी जो भक्ति वगैरह है, जो इतना इन्होंने कुछ किया है, कुछ हमें भी थोड़ा बहुत कुछ हम कर पाए, कुछ प्रेरणा हम लोग को मिले इनके चरित्र से, तो इसलिए हम इनका गुणगान करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब, हनुमान जी को कुछ कहना, कुछ भजन या कुछ और दिमाग में आया बोलना है तो नहीं बस। क्या? ठीक है, तो हम लोग सोमवार को भी फिर से राधा रमन जी के बारे में भजन और कथा और करेंगे थोड़ी, और उस दिन का और भी जो भी रहेगा वो करेंगे, और नहीं तो फिर उपदेशामृत हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम फिर से राधा रमन जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद और श्रीनिवास आचार्य जी, और जो और प्रभुपाद जी के गण हैं जिनका आज तिरुभाव तिथि भी है, इन सबके चरणों में प्रणाम। और प्रोग्राम को अपन विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
थोड़ा सा हरिनाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे। तो फिर से नरसिंह देव जी के चरणों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। नरसिंह देव जी जैसे प्रहलाद को बचाया, जैसे अपने भक्तों को बचाते हैं, वैसे ही वो हमारी भी रक्षा करें। हम भी उनको निरंतर याद रखें और हमारी भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों को वो नाश करें और हमारी भक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग करें उनके चरणों में रह के। गुरुदेव हमें प्रेरणा दें इन सब चीजों के लिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम विराम देते हैं। सोमवार को मिलते हैं हम। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।